ठीक है, तो पढ़ते हैं व्हाट इज आपका सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग इज द आर्ट ऑफ कन्विंसिंग पीपल टू रिवील कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, सोशल इंजीनियरिंग क्या है आपका कि हम उसमें सामने जो भी हमारे पीपल्स होंगे, जो भी हमारी पब्लिक होगी, जो भी लोग होंगे, हम उनके माइंडसेट के साथ में खेलते हैं, उनसे इंफॉर्मेशन का एक्सेस लेने के लिए, या इंफॉर्मेशन कोई भी हमें निकालनी है उसकी एक्सेस लेने के लिए। सोशल इंजीनियर्स depend on the fact that people are aware of the valuable information to which they have access and are careless about protecting it. तो सोशल इंजीनियरिंग क्या, आपके जो भी इंजीनियर्स होते हैं, जो भी अटैकर्स होते हैं, जो भी आपके फिशिंग वगैरह या कोई भी जो भी आपके इस तरीके के अटैक परफॉर्म करते हैं, तो वो डिपेंड होते हैं लोगों के ऊपर कंप्लीटली कि लोगों का माइंडसेट है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि अपनी इंफॉर्मेशन के लिए, अपने लैपटॉप के लिए, अपने डेटा के लिए बिल्कुल केयरलेस होते हैं। ठीक है, कि जैसे मैं अगर एक एग्जाम्पल की बात करूँ, आप अगर जैसे क्लास में हो, आपको नीचे जाना पड़ा, तो आपको आपको इतना है कि यहाँ तो क्लास में सब मेरे फ्रेंड्स बैठे हैं, तो मैं ऐसे चला जाता हूँ, लैपटॉप आप छोड़ के चलेगी, आप अपना बैग छोड़ के चलेगी। बैग में आपके पर्स हो सकता है, एटीएम कार्ड भी हो सकता है, डेबिट कार्ड भी हो सकता है आपका ही फ्रेंड वो सब चीजें देख ले। तो आपकी जो केयरलेस अप्रोच जो रहती है, वो एक अटैकर के लिए सबसे ज्यादा एक इफेक्टिव वे हो सकता है सोशल इंजीनियरिंग अटैक को परफॉर्म करने। ठीक है, ये आपका इस लाइन का मतलब था। बिहेवियर वल्नरेबल टू अटैकर्स की किस तरीके का जो बिहेवियर होता है वो आपका अटैकर्स के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। जैसे आपका अथॉरिटी है, कोई अथॉरिटी की बात करें, अथॉरिटी आप समझ रहे हो कि क्या अथॉरिटी का मीन्स क्या होता है। ठीक है, इंटीमिडेशन, कंसिस्टेंसी इसका मतलब मुझे नहीं पता। ठीक है, अर्जेंसी का मीन्स, अर्जेंसी का मीन्स होता है कि अर्जेंट करने, कोई भी हमने किसी के पास कॉल करी, या कोई भी आपका फ्रेंड, किस चीज का क्या होता है इसका मतलब, कमी ना। अच्छा, कमी कमी ना, कमी 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 ना। हाँ वही तो कह रहा था, कमी ना नहीं सर, कमी 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 मतलब हाँ। ठीक है, तो अर्जेंसी बता देता हूँ। ठीक है, अर्जेंसी में तुम भी अर्जेंट है कि आपका कोई फ्रेंड मेट है, या आपके पास किसी के अटैकर ने कॉल करी, वो वॉइस रिकॉर्डर जैसे टूल्स का यूज कर ले रहा है, और फिर वो आपके पास कॉल कर रहा है, हेलो मैं ये बोल रहा हूँ, मतलब आपको कोई फ्रेंड बोल रहा हूँ, मेरा एक्सीडेंट हो गया, जल्दी मेरे पास मुझे इलाज करवाना, पैसे भेज दो, या मेरा एटीएम गुम हो गया, मेरे को ट्रांजेक्शन करनी, जल्दी अपना एटीएम दे दो, कोई भी ऐसी अर्जेंट अर्जेंसी वाला। और उसमें आप भी घबरा जाओगे कि ऐसा ऐसा होगा, जल्दी मैं उसको डिटेल दे देता हूँ, नहीं तो मर जाएगा, कट जाएगा, एनी रीजन कुछ भी हो सकता है। हाँ, ठीक है, अर्जेंसी फेमिलिटी का मतलब आ जाता है कि आपके साथ एक एक भाईचारा बनाने वाली चीज, कि कोई आपके, आप आ रहे हो, कोई भी फ्रेंड या कोई भी दूसरे क्लासमेट आपके साथ कोई दोस्ती बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, हेलो आप इस क्लास में हो, अच्छा मैं भी ये पढ़ता था, आपकी आपस में फ्रेंडशिप हुई, फिर आपने एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज करना शुरू करा, और आपने उस इंफॉर्मेशन को, आप कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन तक ले जा चुके। तो सेकंड जो पर्सन है, उसमें फिर आपने क्या करा, उसके साथ शेयर कर दी, और वो एक्चुअल में आपका मेट नहीं है, बट वो आपकी इंफॉर्मेशन लेना शुरू कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से ट्रस्ट आ गया, आपका विश्वास जीतना, और नेक्स्ट रहता है ग्रीड मतलब लालच, ये सारे। ठीक है, बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं जो लालची होते हैं। उन्होंने क्या करा, इंस्टाग्राम पे उन्हें 300 एप्लीकेशन दिखी, या यूट्यूब पे या मूवीज में उन्हें आई एक्सपेक्ट कोई एप्लीकेशन दिख दी 300, ड्रीम इलेवन देखा कि भाई मैं ये लॉग इन कर लेता हूँ, मुझे पैसे मिलेंगे ड्रीम इलेवन पे, या 300 पे पैसे मिलेंगे। पता करें, लॉग इन किया, और जो उसके पास ही बचा हुआ था वो भी चला गया। ठीक है, तो ये आपका ग्रिड के अंदर आता है। उसके बाद आता है फैक्टर्स दैट मेक कंपनीज, की कंपनीज के ऊपर सोशल इंजीनियरिंग जो होती है, उसमें कंपनीज का सबसे बड़ा रोल क्या होता है, मतलब सबसे बड़ी वीकनेस क्या होती है। इनसफिशिएंट सिक्योरिटी ट्रेनिंग की, अगर आपने अपने एम्प्लॉयज को, ठीक है, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दे रखी कि आपको कैसे डिफेंसिव अप्रोच पे काम करना है, कि कैसे आपको फिशिंग डिटेक्ट करनी है, कैसे आपको अनवांटेड कॉल से बचना है, कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कॉल जो है वो स्पूफ कॉल है या मेन कॉल है, कैसे आपको कोई वेबसाइट को आइडेंटिफाई करना है कि वो आपकी वेबसाइट जेन्युइन है कि नहीं है। ठीक है, तो जैसे कल मैं स्टूडेंट्स को कोई एग्जांपल भी बता रहा था इस तरीके का, कि जैसे फ्लिपकार्ट है, मैं एग्जांपल के लिए बात करता हूँ कि फ्लिपकार्ट है, तो FLIP होता है ना। ठीक है, तो अगर एल की जगह हम 1 लगा दें, ठीक है, तो वो सिमिलर देखने में आपको फ्लिपकार्ट ही दिखेगा, पेज भी बिल्कुल एज इट इज आपका दिखेगा, है ना। ये हो गया। अगर मैं फ्लिपकार्ट की जगह, अगर मैं एल की जगह कैपिटल आई लिख दूं, तो भी वो आपका सेम एज इट इज दिखता है। ठीक है, तो हमने क्या करा, नई डोमेन में भी आ गई, और हमारा अटैक भी। तो वो चीज की अगर हमने ट्रेनिंग अपने एम्प्लॉयज को नहीं दी हुई है, तो भी कंपनी के ऊपर साइबर अटैक, सोशल इंजीनियरिंग अटैक बहुत इजिली परफॉर्म होगा। अनरेगुलेटेड एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्सेस का इंफॉर्मेशन अनरेगुलेटेड है, मतलब कोई भी किसी भी तरीके से एक्सेस ले सकता है उस चीज का। लेकिन
और सेवरल ऑर्गेनाइजेशन अगर काफी सारी यूनिट्स बना रखी है, ठीक है, कंपनी के अंदर काफी सारी यूनिट, सेवरल यूनिट्स का मीन्स ये कि जनरली एक कंपनी होती है उसके अंदर आपके डिपार्टमेंट्स होते हैं कि एचआर का अलग, फाइनेंस का अलग, आईटी के अलग 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 डिपार्टमेंट बना रखे हैं। तो अगर आप उनकी प्रॉपर मैनेजमेंट कर सकते हो तो आपका बेनिफिट है उस चीज के लिए, आपका प्रोसेस इजी होगा। बट आपने बना लिया काफी बड़ा बीज एंड, और आपके पास सेटअप करने के लिए कुछ है नहीं, सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करने के लिए कुछ है नहीं, तो उसमें भी फिर आपका सोशल इंजीनियरिंग अटैक आपका परफॉर्म होगा। ठीक है, वहां पर एक अटैकर इस तरीके से मैनिपुलेट कर सकता है कि जैसे मेरा इंटरनेट नहीं चलता आपकी क्लास के टाइम पे, मेरे इंटरनेट के अंदर इशू आता है, ठीक है, तो मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ कई बार कि मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा है, और आप भी कई बार बैठे बैठे कि हमारी क्लास मिस हो रही, फ्रस्ट्रेट। अब वहां पर कोई अटैकर उस चीज का बेनिफिट उठा ले कि आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, आप एक काम करो, मेरा हॉटस्पॉट अनलिमिटेड मिलता है, मेरे हॉटस्पॉट से चला लो, ठीक है, मेरे हॉटस्पॉट से आप क्लास ले लो, जो भी चीज, तो आप उसके हॉटस्पॉट से कनेक्ट हो गए, पता लगा कि वो वहां पर एबिलिटी अटैक या फिर कोई आपकी इन्फॉर्मेशन निकालने की उसने प्रोसेस शुरू कर दिया, एमआईटीएम करना शुरू कर दिया, आपकी इन्फॉर्मेशन लीक होनी शुरू होगी। समझ रहे हो? ये आपका वहां पर लैक ऑफ सिक्योरिटी पॉलिसी। सिक्योरिटी पॉलिसीज का मतलब है कि अगर आपने सिक्योरिटी पोस्चर नहीं सेट कर रखे, लाइक अगर आपने सीसीटीवी कैमरे नहीं इंप्लीमेंट कर रखे हैं, आपने फायरवॉल इंप्लीमेंट नहीं कर रखी है, आईडीएस आईपीएस आपने इंप्लीमेंट नहीं कर रखा है, एसीएल इंप्लीमेंट नहीं कर रखे हैं, आपके पास जो भी इंप्लॉइज है कंपनी में, आपने उनके लिए बैजेस नहीं अलाउड कर रखे हैं, या आपने उनका जो बायोमेट्रिक होता है वो नहीं अलाउड कर रखा था, तो कोई भी पर्सन एंटर कर सकता है। सर्वर रूम होता है, सर्वर रूम के अंदर आपने प्रॉपर उसके अंदर आपने लॉगिंग का या फिर फिजिकल एक्सेस रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रखी, तो कोई भी जाके एक्सेस कर लेगा, है ना? तो इस तरीके का आपका ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ जाता है। और सोशल इंजीनियरिंग आपकी इफेक्टिव क्यों होती है भाई? वही सबसे मेन चीज आपकी क्या होती है कि जो हम ह्यूमंस है ना, हम ह्यूमंस सबसे बड़ी वर्नेबिलिटी हम ही है, और सबसे ज्यादा वनरेबल भी हम ही है। ठीक है, हमें कोई भी पर्सन इजिली हमें मैनिपुलेट कर सकता है, इजिली। ठीक है, कोई भी पर्सन हो, हमें हमारे बिहेवियर को, चाहिए हम कितने स्ट्रिक्ट हो, कोई भी पर्सन हमें इजिली मैनिपुलेट कर सकता है, हमारे बिहेवियर को, हमारी एक्टिविटी, किसी भी तरीके से, लालच देके, धमकी देके, चाकू दिखा के, एनी रीजन वो आपको इजिली आपके डिसीजंस को मैनिपुलेट कर सकता है। तो सबसे बड़ी वर्नेबिलिटी हम खुद ही है ना? तो सोशल इंजीनियरिंग इफेक्टिव क्यों होती है? क्योंकि लोगों के माइंडसेट में कोई परेशान है, जैसे शेवल है, हमेशा के जैसे नींद आती रहती है, परेशान सोचते रहते हैं। तो उसके केस में इनकी सिक्योरिटी पॉलिसीज आर एज स्ट्रॉन्ग एंड वीकनेस की सिक्योरिटी पॉलिसीज जितनी स्ट्रॉन्ग होती है उतनी सबसे बड़ी वीकनेस की होती है कि अगर आपने सिक्योरिटी इंप्लीमेंट कर ली, आपने उसके अंदर कुछ अच्छा सेटअप ही नहीं कर रखा, तो वीकनेस होगी, है ना? आपने अच्छे अच्छे बहुत पीपल्स को बहुत अच्छे तरीके से अपनी कंपनी के अंदर ट्रेन कर दिया, हर चीज की सिक्योरिटी दे दी, बट उसको बाहर कोई पर्सन मिल गया, अटैकर मिल गया, उसने थोड़ा सा उसके साथ भाईचारा, उसने उसको गन्ने का जूस पिला दिया, वो फैन हो गया और सारी इंफॉर्मेशन लीक कर दिया। हाँ, ठीक है। इस तरीके से आपकी सोशल इंजीनियरिंग आपका रहता है। फेजेस ऑफ सोशल इंजीनियरिंग सेम वही फुट प्रिंटिंग वाले स्टेप्स आएंगे। आप सबसे पहले क्या करोगे? फुट प्रिंटिंग करोगे, स्कैनिंग करोगे, इन्यूमरेशन करोगे सारी की सारी, गेनिंग एक्सेस करोगे, मेंटेनिंग एक्सेस करोगे, फुल क्लियरिंग, सेम वही प्रोसेस आपका इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर आपको कुछ अलग दिख सकता है, बट सारा का सारा एज इट इज प्रॉपर है। ठीक है, क्योंकि आप किसी के ऊपर भी कभी अटैक नहीं करोगे, सबसे पहले आप उसकी रैकी करोगे, फिर उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे। ठीक है, फुटप्रिंटिंग आपका आ गया, स्कैनिंग करोगे कि मैंने जिस भी पर्सन की डिटेल निकाली है उसका सबसे वीक पॉइंट क्या है। ठीक है, कि वो बहुत लालची टाइप का है, या वो बहुत बड़ा दारूबाज है, कोई भी ऐसे रीजन हो सकता है, दारू पिलाई वो आपका गया, उसकी वीकनेस फाइंड आउट करना, स्कैनिंग आ गया, इन्यूमरेशन आ गया कि उसके बारे में बेसिक डिटेल निकालना कि वो कहाँ रहता है, कैसे क्या करता है, कब ऑफिस आता है, कब ऑफिस से जाता है, ठीक है, कंपनी के अंदर किस पोजीशन पे है, इन्यूमरेशन के अंदर वो आपकी डिटेल आ गई। गेनिंग एक्सेस, फिर आप अपना अटैक उसके ऊपर परफॉर्म करवाओगे। ठीक है, वो किसी भी तरीके से हो सकता है, आपका डंपस्टर डाइविंग भी हो सकता है, शोल्डर सर्फिंग भी हो सकता है, दूसरे तरीके से आप उसकी एक्सेस गेन करने की कोशिश करोगे। मेंटेनिंग एक्सेस भी करोगे कि इन केस उसे पता लग जाता है कि आप उसकी डिटेल निकालने की कोशिश कर रहे हो, वो अपने आप को फ्लिप कर देगा। तो उस चीज से प्रिवेंशन के लिए आप मेंटेनिंग एक्सेस भी करोगे, कोई ना कोई लूप होल जरूर छोड़ोगे, कोई ना कोई उसकी वीकनेस आप अपने पास ऐसे पकड़ के रखोगे कि जब भी वो ओवर होने की कोशिश करेगा आप उसको कंट्रोल में कर लोगे। ठीक है, आपका गेनिंग एक्सेस भी होगा। मेंटेनिंग एक्सेस का मीन्स आपका आ गया कि आप ट्रेस ना हो, सारी चीजें ना हो, तो क्या करा आपने? कोई जैसे फिशिंग लिंक उसके पास में भेजा, आपने उसकी सब डिटेल अपने पास कैप्चर कर ली, तो अब आप ट्रेस ना हो पाओ, तो उसके लिए क्या करोगे? आपने
जो भी लिंक उसे भेजा आप उसे डिसेबल कर, हाँ वो भी आप कर सकते हो। क्लियरिंग प्रोग्रेस पूरा हो गया, क्लियर का क्लियर, ये आपका सेम एज इट इज वही प्रोसेस है आपका। ये जो पोस्ट अटैक दिया वही आपका मेंटेनिंग एक्सेस है। एग्जिट है आपका क्लियरिंग ट्रैक्स है, एक्सप्लॉइट है और एंगेजमेंट है आपका गेनिंग एक्सेस है, प्री टेक्सटिंग और रिसर्च है आपका फुटप्रिंटिंग है। ठीक है, पढ़ लो एक बार क्या लिखा होना चाहिए। सबसे पहले रिकॉनेस, गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द टारगेट। प्री टेक्सटिंग, हम क्या करेंगे, उसका सिनेरियो क्रिएट करेंगे कि हम उसके ऊपर किस किस तरीके से अटैक कर सकते हैं, अप्रोचेस। एंगेजमेंट, कि हम उसके ऊपर इंटरेक्ट करना शुरू करेंगे उसके साथ में, टारगेट के साथ, स्कैनिंग। ठीक है, एक्सप्लोइट, उसकी हम इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करना शुरू करेंगे, एक्सप्लोइट उसको अटैक करने के लिए। ठीक है, अटैकिंग आ गया। एग्जिट मतलब कि अपने गोल को, हमें जो भी डिटेल लेनी थी वो डिटेल लेने के बाद हम क्या करेंगे, उसके साथ में डिसएंगेज हो जाएंगे, हट जाएंगे प्रॉपर। क्लियरिंग लॉस। और पोस्ट अटैक क्या होगा कि एनालाइजिंग द सक्सेस और अडेप्टिंग टेक्निक फॉर फ्यूचर यूज। फ्यूचर यूज आ गया, मेंटेनिंग एक्सेस हो गया, ये आपके फेस के फेस कंप्लीट। समझ आ रहा है, स्पीड तो नहीं हो रहा है कुछ भी। टाइप ऑफ सोशल इंजीनियरिंग अटैक, तीन तरीके के जनरली हमारे अटैक्स होंगे, ह्यूमन, कंप्यूटर और मोबाइल। इसके अलावा हमारी दुनिया कुछ नहीं है ना। घर में बैठे फोन चला लिया, यहाँ पर आए लैपटॉप चला लिया, बाहर निकले यार दोस्त से बातचीत कर ली, यही हमारी लाइफ है। ठीक है, तो ह्यूमन बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग की बात करते हैं जो हम लोगों के ऊपर एप्लीकेबल करेंगे। सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इज गैदर बाय इंटरेक्शन टेक्निक, आपका इंपर्सनेशन। सबसे पहली चीज आ जाती है आपकी इंपर्सनेशन। इंपर्सनेशन मीन्स क्या होता है कि प्रिटेंड टू बी लेजिटिमेट यूजर, कि जब भी एक अटैकर, ठीक है, अपने आप को एक जेन्युइन यूजर दिखा के आपकी डिटेल लेने की कोशिश करता है, दैट इज इंपर्सनेशन। ठीक है, आपने, जैसे मैं एग्जांपल कर रहा हूँ, आपने किसी इंस्टीट्यूट के अंदर ज्वाइन किया, ठीक है, आपने वहां पर प्रॉपर फीस का स्ट्रक्चर आपको बता दिया और वहां पर आपकी मान लो 10,000 फीस पेंडिंग है उस कोर्स के एग्जाम्पल। ठीक है, 10,000 फीस पेंडिंग है, आपको किसी मेट को पता है कि भाई आपकी 10,000। अब वो अपने ट्रू कॉलर पे आईडी चेंज कर ले, डुकेट या कोई भी इंस्टीट्यूट का नाम रख ले, आपके पास कॉल करेगी, हाय दिस इज ये पर्सन, ठीक है, और आपके 10,000 रुपए पेंडिंग है और आपका इमरजेंसी है, आप उसको अभी के अभी आने वाले दिन में पे करो। और आपको गूगल पे वगैरह सब कर दिया, आपको लिंक भेज दिया, आप उस पर क्लिक करके आप पे करो, आप पे करोगे क्योंकि आपका रियल में वो पेंडिंग है, आप पे कर दोगे। तो ट्रांजेक्शन किसके पास में गई, अटैकर के पास में गई, और उसने क्या करा, इंपर्सनेशन करा, वो अटैकर एक्चुअल में, बट उसने किसकी आइडेंटिटी को स्टील करा, दूसरे इंस्टीट्यूट की या किसी एक पर्सन की, किसी मार्केटिंग पर्सन की। ठीक है, कि मैं ये बात कर रहा हूँ या ये बात कर रही हूँ, आपकी इतनी फीस पेंडिंग है, आप मुझे करो, मैंने आपको लिंक भेज दिया और आपका ये जरूरी है, नहीं तो आपको सर्टिफिकेट नहीं। कोई भी रीजन बताया जा सकता है और आप करोगे। इंपर्सनेशन समझ आया, जब भी हम लेजिटिमेट पर्सन की आइडेंटिटी को स्टील करके उसका यूज करते हैं, देन वो आपका इंपर्सनेशन। उसके बाद आ जाता है आपका विशिंग। फिशिंग, विशिंग, स्मिशिंग, स्पीयर फिशिंग, ये सारे पढ़ेंगे। विशिंग मतलब ऐसी फिशिंग जिसको आप वॉइस के ऊपर करते हो। ठीक है, कि आप फोन करके जब भी किसी पर्सन की डिटेल लेने की कोशिश करते हो, वो होता है आपका विशिंग। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है आपके फ्रॉड कॉल्स। हाँ, कि हेलो हाय, मैं एसबीआई क्रेडिट कार्ड से बात कर रहा हूँ, ठीक है, हाँ एक्सपायरी हो चुकी है, ठीक है, तो अगर आपको अपने कार्ड को, बैंक अकाउंट आपका सीज हो जाएगा, अगर आपको उसको रिन्यू करवाना है तो आपके पास एक ओटीपी आएगा, मुझे आप वो ओटीपी बताओ, ठीक है, और इससे मैं आपका अकाउंट दोबारा से कंटिन्यू करवाऊँ। यानी कि ऐसी फिशिंग, ठीक है, जो कि आपकी वॉइस के ऊपर ली जाती है। ठीक है, आप सबके पास एचपी के लैपटॉप होंगे, एप्पल के लैपटॉप होंगे, ठीक है, तो अगर कोई टेक्नीशियन, कोई पर्सन टेक्नीशियन बन के कॉल करता है कि हाय यू हैव एचपी लैपटॉप, ठीक है, यू आर फेसिंग सम लैगिंग इशू इन योर लैपटॉप, सो आई एम योर असिस्टेंट। ठीक है, तो वो आपसे जो जो चीजें करवाएगा कि हाय मैं आपको एक लिंक सेंड कर रहा हूँ, इस लिंक पे आप लॉग इन कर लो, और आपको जो भी क्वेरी है, जो भी आपके लैपटॉप में इशू आ रहा है, वो आप उसमें राइट कर दो और सबमिट कर देना, हम इसको रिजोल्व कर देंगे 24 घंटे में। तो आपने अपनी डिटेल भी डाल दी, यूजर लॉगिन की, आपने अपना कंसर्न भी डाल दिया, कंसर्न से कोई मतलब नहीं है, आपकी यूजर आईडी डिटेल उसके पास गई, वो इसके ऊपर स्कैम हो गया, ये आपका विशिंग होता है। समझ आ रही है चीज। इसी तरीके से आपका आपका ईवस ड्रॉपिंग आता है। ठीक है, आपका नेक्स्ट आता है ईवस ड्रॉपिंग, ईवास ड्रॉपिंग भी कह देते हैं आपका। ईवस ड्रॉपिंग का मतलब होता है कि अनऑथोराइज वे से जो भी कन्वर्सेशन होती है उसको सुनना। ठीक है, अनऑथोराइज वे से कोई भी कन्वर्सेशन को सुनना, वो आपका ईवास ड्रॉपिंग होता है। ठीक है, आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, आप किसी के साथ में कोई भी बातचीत कर रहे हो, क्रेडिट कार्ड की, अपने बैंक की कोई भी डिटेल आप किसी के साथ शेयर कर रहे हो,
पता लगा कि साथ में कोई आपके आगे पीछे खड़ा है या आपके दरवाजे आपके डोर के पास में खड़ा है, वो आपकी अनवांटेड तरीके से आपकी बात सुन रहा है, ठीक है, तो फिर वो आपका इवास्टोपिंग, ठीक है, ये काम ज्यादातर लेडीज करती है। उसके बाद आता है आपका शोल्डर सर्फिंग। शोल्डर सर्फिंग मतलब कि अनऑथोराइज वे से आपके पीछे कोई भी अटैकर अगर खड़ा होकर आपकी डिटेल्स के ऊपर ताका झाकी कर रहा है तो वो हो जाता है शोल्डर सर्फिंग। इसका बेस्ट एग्जांपल आता है आपका ये एटीएम्स के अंदर, कि एटीएम्स के अंदर हमें लाइन में लगना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे एटीएम है उसमें लिखा होता है कि प्लीज एंटर ओनली वन पर्सन एट ए सिंगल टाइम, एंटर बटन है, बट तीन चार लोग आपस में खड़े होते ही होते हैं क्योंकि इंडिया है। तो हाँ, अगर कोई भी अपनी पिन एंटर कर रहा है, कोई पीछे बड़ी हाइट का है, ठीक है, तो वो आराम से देख सकता है कि वो उसने क्या पिन एंटर, जैसे ही एटीएम से बाहर निकले वो उसका पीछा कर सकता है, चाकू दिखा सकता है, एक्सीडेंट करवा सकता है, एनी रीजन वो कैप्चर कर देगा, है ना, कोई भी रीजन हो सकता है, वो उसकी डिटेल उसका निकाल देगा। तो शोल्डर सर्फिंग मतलब किसी के भी कंधे के पीछे से जाकर उसकी डिटेल ताका जाकी करना, दैट इज योर शोल्डर सर्फिंग। समझ आ रही है चीज। डंपस्टर डाइविंग आ जाता है। डंपस्टर डाइविंग, डंप का मतलब होता है आपका कूड़ा कचरा कबाड़ जिसको बोलते हैं, ठीक है। कंपनीज के अंदर नए नए नोटिस निकलते हैं, नए नए रूल्स निकलते हैं, नई नई पॉलिसीज निकलती है, ठीक है। और उन्हीं चीज को एक भी लेटर की मिसिंग हुई, कंपनी वाले क्या करते हैं, ब्रश करा और कबाड़ में डाल दिया, ठीक है, डस्टबिन में डाल दिया। शाम को जैसे ही ऑफिस बंद होने को होगा तो पीएम होता है, वो कहीं ना कहीं स्पेशल जगह पर कचरा डाल के आ जाता है। तो एक अटैकर होगा जो किसी कंपनी पे अटैक करना चाहता है, वो उन सारे कूड़े के उठाएगा, पेपर के अंदर जो भी लिखा हुआ है उस पेपर को आइडेंटिफाई करेगा कि आज कंपनी के अंदर क्या नोटिस निकला, किस किस चीज को लेकर आज इंफॉर्मेशन निकाली गई, तो वो उस चीज से इजिली एस्टिमेशन निकाल सकता है। किसी इंप्लॉय का मान लो टर्मिनेशन हुआ, या उसको अगर रखा गया, कोई सैलरी का इशू हुआ, कोई पेनल्टी का इशू हुआ, कोई भी एक स्पेलिंग की मिस्टेक हुई, कंपनी कट नहीं करेगी पेंसिल से या पेन से, ब्रश करके फेंक देगी, है ना। तो वहां पर अटैकर उस कबाड़ से सारी इंफॉर्मेशन आके निकालता है, ठीक है, और उसका यूज आके आपके फर्दर अटैक को डिजाइन करने में करेगा, दैट इज कॉल्ड ईयर डंपस्टर, ठीक है। सबसे अच्छा कंसेप्ट, बस उसके आगे नहीं बताऊंगा, उसके आगे आप खुद पढ़ोगे क्योंकि काफी बड़ी स्लाइड है। उसके बाद आता है रिवर्स सोशल इंजीनियरिंग, ठीक है। रिवर्स सोशल इंजीनियरिंग, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि एक ट्रस्ट वाली बात आती है, ट्रस्ट की चीज, इसके अंदर ट्रस्ट मैटर करेगा कि भाई जैसे मैं आपका ट्रस्ट मैंने गेन करा और मैं आपके फेवर में बातचीत करूंगा सब, ये होता है ना कि हाँ में हाँ मिलाना, ठीक है, कि मतलब चमचागिरी जिसको कहते हैं, कि आपने बोला हाँ ये ऐसा होता है, हाँ 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 ऐसा ही होता है, ठीक है, कि क्या मैं इसमें लॉगिन कर लूँ, हाँ इसके ऊपर आप जरूर लॉगिन कर लो, इस पे तो कर ही सकते हैं आप, कहोगे आपने जैसे कहा कि नहीं इसके ऊपर अभी नहीं लॉगिन करता, बाद में करूंगा, तो सामने वाला पर्सन कहेगा हाँ ये भी ठीक है, अभी क्या करोगे करके, बाद में कर लेना, मतलब वो आपकी हर एक चीज में आपका साथ देगा, ठीक है, ताकि आपको भी ट्रस्ट बन जाए, हाँ ये बिल्कुल ठीक बोल रहा है, ये मेरा साथी संगी है ना। रिवर्स सोशल इंजीनियरिंग होगा जहां पर हम कोई अटैक परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, बट सामने वाले का ट्रस्ट गेन कर रहे हैं और अंदर अंदर उसकी हम डिटेल्स को कोशिश कर रहे हैं, कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है, बाद में फिर इकट्ठा उसको कहेंगे, बाद में सिर पकड़ेगा, भाई मैंने तुझे अपना दोस्त माना था, तूने ही तो मेरी गोभी बोल दी, ठीक है। रिवर्स सोशल इंजीनियरिंग समझे आप। इसी तरीके से आ जाता था कंप्यूटर बेस, आप खुद पढ़ लेना इस चीज को लेकर। सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इज गैदर्ड यूजिंग द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स, यानी कि जब हम टूल्स का यूज करेंगे, ठीक है, अगर हम टूल्स का यूज करके अगर हम फिशिंग अटैक परफॉर्म करवा रहे हैं, ठीक है, या हम कोई भी अटैक, सोशल इंजीनियरिंग अटैक, हम फिशिंग या फिशिंग होगा, या आपका जैसे ये आपका पेट वाला है, ऑनलाइन सट्टा जुआ वाले जितने भी होते हैं, अगर हम ये टूल्स का यूज करके स्कैम कर रहे हैं तो आपका होगा कंप्यूटर से रिलेटेड, है ना। उसके बाद आ जाता है आपका मोबाइल में आपने कोई फेक एप्लीकेशन डलवा दी, स्मिशिंग हो गया। स्मिशिंग आप समझते हो, ठीक है, एसएमएस, ये बहुत सारे हमारे पास में ऐसे एसएमएस आते हैं आपके फोन में, जिसमें कुछ पहले लिखा होगा, उसके नीचे कोई लिंक प्रोवाइड करवा देते हैं, है ना, और वो भी लिंक आपका शॉर्टन यूआरएल होता है। हाँ, जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करोगे कि हाय मैं तो 5 लाख जीत गया, आपको पैसा ही पैसा होगा, पता लगा कि पैसा ही पैसा सब गया, आपका खुद का भी गया, जो भी 50 या 5 रुपए पड़े थे आपके खाते में, वो भी गया। एसएमएस फिशिंग वो है, ठीक है, मोबाइल से रिलेटेड। कंप्यूटर से रिलेटेड आपके जो आप टूल का यूज करके अटैक करोगे, और ह्यूमन का मतलब जो हम लोगों का ट्रस्ट गेन करके या उनको धमकी देके या कोई भी इस तरीके से हम अटैक परफॉर्म करवाएंगे, वो आपका हो गया ह्यूमन बेस्ड। क्यूआर चेकिंग मतलब आपके क्यूआर कोड्स, कि क्यूआर कोड लगा दिया कि हाँ वो भी
क्यूआर कोड पे भी आप लिंक को रेफर करवा सकते हो, आप पेमेंट वाले को उस पर भी करवा सकते हो कि हाय मैंने आपको एक लिंक भेजा है, ठीक है, आप इसके ऊपर पेमेंट कर दो, ठीक है। और अब आपके क्यूआर कोड के अंदर क्या होता है कि आप उसमें आपको जितनी भी पेमेंट करवानी है आप उसके लिए क्यूआर कोड डिजाइन करवा सकते हो। ये आपको पता है कि आप ये स्कैन कर दो, ठीक है, आप ये स्कैन कर दो, आपके अकाउंट से 1 रुपए कटेगा और आपको हम एक्सेस दे देंगे। बट क्या करेगा वो क्यूआर कोड किस चीज के लिए जनरेट किया गया, 10,000 रुपए के लिए करा गया एग्जाम्पल के लिए। तो विक्टिम क्या सोचेगा कि 1 रुपए की बात है कर देता हूँ, बट वो क्यूआर कोड किसके लिए बनाया गया, 10,000 रुपए के ट्रांजेक्शन के लिए बनाया गया, आपके पैसे कट गए। वो जब तक पता लगेगा तब तक जा चुका होगा। बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसी है जो कि नहीं शो करवाती कि 10,000 कटने हैं 5,000। ठीक है। फिशिंग आपके आगे आ गया, टाइप ऑफ फिशिंग, इनके टाइप्स यहाँ पर दिए हुए हैं। वेलिंग वेलिंग हो गया, फार्मिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, ये आपके सामने सारे टाइप दिए हुए हैं। तो इसमें से इधर प्रशांत, इधर से देख लो टाइप ऑफ फिशिंग आपके सामने आए हुए हैं। जैसे इसमें आपका स्पीयर है, आप स्पीयर देख लो कि अगर आपको किसी स्पेसिफिक पर्सन के ऊपर अटैक करना है। वेलिंग का मतलब अगर आपको किसी कंपनी के सीईओ लेवल तक यानी हायर अथॉरिटी को जब आप टारगेट करोगे तो आपका वेलिंग, क्योंकि वेल मतलब फिश, और सबसे बड़ी फिश आपकी वेल होती है उसका। तो वेल मतलब किसी भी कंपनी के अंदर जो सबसे बड़ा होगा उसको अगर हम अपने स्कोप में लेके चलेंगे तो वो आपका आएगा वेलिंग। जैसे सीयू, सीएफओ, सीओटीआर, आपका पीसी, ये आपके टारगेट अगर हम उनके ऊपर अटैक करेंगे तो वो आपका वेलिंग। फिशिंग के टूल्स आपका शेल फिश, ब्लैक आई, ये सारे के टूल्स है, सारे आपके पास नेगेटिव के टूल्स है। हम ओनली जो अपना एक टूल देखेंगे वो होगा आपका ब्लैक आई और जेड फिशर। ठीक है, बहुत सारे टूल्स हैं, सबका सबका वही एज इट इज काम है, बट दिखा दूंगा मैं आपको उसमें भी। अब हो जाता है आपका मोबाइल एप्लीकेशन रीपैकिंग। मोबाइल एप्लीकेशन से रिलेटेड है, मोबाइल एप्लीकेशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो जब भी हमने सिस्टम हैकिंग परफॉर्म किया था, वायरस वाला लास्ट टाइम मॉड्यूल किया था, तो उसके अंदर आपको एक टूल बताया गया था, फेडरेट। किसी ने करके देखा था इंस्टॉल, है ना। अपना पेलोड बनाया था फुली डिटेक्टेबल बनाने के लिए, हमने अपना फेडरेट बनाया। तो फैट रेट के अंदर भी आपका एक ऐसा ऑप्शन है कि आप कोई भी जेन्युइन एप्लीकेशन के पीछे आप अपना मालवेयर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी आप जेन्युइन एप्लीकेशन के पीछे आप क्या कर सकते हो, उसको मालवेयर अपना ऐड कर सकते हो। तो उसी चीज के लिए आपको बताया हुआ है कि कोई भी यूजर है, ठीक है, जैसे कोई आपका एप्लीकेशन का स्टोर है, आपके गूगल प्ले स्टोर हो गया और आपका एप्पल का जैसे आई स्टोर हो गया। तो अटैकर ने क्या करा कि उसके अंदर से कोई भी एप्लीकेशन निकाली, उसको अंदर मैनिपुलेट किया और उसको फिर से क्या करा, स्टोर पे डाल दिया। अब अगर कोई भी यूजर उस मलिशियस एप्लीकेशन को स्टोर से इंस्टॉल करने की कोशिश करेगा तो उसकी एक्सेस अटैकर के पास में चली जाएगी। ठीक है। और ये रीपैकिंग का कंसेप्ट है। रीपैकिंग के लिए आपको रिवर्स इंजीनियरिंग आना जरूरी है, जिसके लिए हम अपने एंड्रॉइड एप्लीकेशन को पूरा का पूरा एक्सट्रैक्ट करते हैं, पूरी ए टू जेड उसका जो सोर्स कोड है वो चेंज करते हैं। तो ये जब आपका 17 की 16 मॉडल आएगा, जब आपका हैकिंग मोबाइल प्लेटफॉर्म्स, उसके अंदर ही आपका रीपैकिंग का आएगा। ठीक है। क्यूआर जैकिंग जो आपसे पूछ रहे थे, क्यूआर जैकिंग इज ए टाइप ऑफ सोशल इंजीनियरिंग अटैक जो कि क्यूआर कोड लॉगिन मेथड को आपका एक्सप्लॉइट करेगा। ठीक है। बहुत सारी जगह पर आपका दिया होता है प्लीज स्कैन टू पे, है ना, बहुत सारी चीजें होती है, प्लीज स्कैन टू लॉगिन, हर जगह पर होता है। तो आप उस चीज को करवा सकते हो। जैसे लैब पे ही अगर लैब के बाहर ही लगा दिया गया आपसे स्टूडेंट्स के लिए कि अगर आपको ये चीज पढ़नी है, अगर आपको साइबर सिक्योरिटी पढ़नी है तो ये क्यूआर कोड डाल देगा, आप इसको स्कैन कर रजिस्टर करो। ठीक है, तभी आप साइबर सिक्योरिटी क्लास की एक्सेस ले सकते हो। तो आप सबको अगर पढ़ना होगा तो आप रजिस्टर करोगे। और रजिस्टर मतलब कहीं ना कहीं इसमें यूजर नेम, पासवर्ड, लॉगिन की वो डिटेल डलेगी, कोई ना कोई डिटेल तो डलेगी ना आपकी। वो डिटेल आ गई और फिर आप बैठे रहो। तो अटैकर को वो डिटेल मिल गई तो आप क्यूआर कोड का स्कैम इस तरीके से हम चला सकते हैं। एसएमएस फिशिंग, ये आपको बता दिया। ठीक है, कि फेक आपकी एसएमएस फिशिंग क्या होगा, कुछ इस तरीके का एसएमएस आपके पास में कोई आएगा जिसमें लिंक दिया होगा। उस लिंक पे जैसे ही आपने क्लिक करा, आपका वो रेफर करेगा एक वेबसाइट पे। उस वेबसाइट के अंदर वो आपकी कोई ट्रांजेक्शन भी मांग सकता है, कोई आपसे लॉगिन भी मांग सकता है, किसी भी तरीके की आपकी कोई ना कोई एक क्रिटिकल डिटेल वो मांग सकता है। अगर आपने एंटर किया तो फिर आपका आपका जो सोशल इंजीनियरिंग जो अटैक था अटैकर के लिए वो सक्सेसफुल हो गया। चैट जीपीटी से फिशिंग ईमेल क्राफ्टिंग करना, ये क्राफ्ट कर सकते हो। डीप फेक आया था, सबसे पहला केस आपका रश्मिका मंडाना का आया था, अगर आपने देखा हो। ठीक है, डीप फेक का सबसे पहला केस रश्मिका मंडाना एक्ट्रेस है,
उसका आया था डीप फेक वीडियोस का। वॉइस क्लोनिंग के आपके पास में काफी सारे सॉफ्टवेयर दिए हुए हैं, वॉइस क्लोनिंग के आप इनका यूज कर सकते हो। इनसाइडर थ्रीट होता है, इनसाइडर थ्रीट है। इनसाइडर थ्रीट भी हमने फूड प्रिंटिंग के अंदर अपना किया था कि जो भी कंपनी का इंटरनल एम्प्लॉय होता है, ठीक है, वो सबसे एक बेटर, सबसे सोशल इंजीनियरिंग वो सबसे ज्यादा अच्छी करवा सकता है, जिसमें अटैकर को कोई टूल टेक्निक यूज भी करनी है। हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर, हर एक इंफॉर्मेशन उसके पास में है। अगर वो बाहर जाके किसी को बता रहा है तो अटैक परफॉर्म होगा, ठीक है। अगर वो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन अगर बाहर ले जाके अगर कंपनी को धमकी या किसी इंडिविजुअल को धमकी दे रहा है कि मैं आपके लैपटॉप का या आपका कंपनी का ये डेटा लीक कर दूंगा, तो अटैक परफॉर्म हो रहा है, ठीक है, ये आप करवा सकते हो इसमें तो। हाँ, ये भी इम्पर्सनेशन आपको मैंने बता दिया, ठीक है। इम्पर्सनेशन आपका कोई भी इंप्लॉय होता है, कोई भी पर्सन होता है, उसकी फेक डिटेल बना के एज इट इज उसके साथ में वो प्रोसेस करवाना आपका इम्पर्सनेशन होता है। जैसे इंस्टाग्राम हो गया आपका, इंस्टाग्राम पे कोई राहुल यादव के नाम से कोई नई आईडी बना ली, A to Z बिल्कुल की बिल्कुल क्लोन कर ली, और फिर वो जो अटैकर है वो परेशान के पास से मैसेज कर रहा है कि भाई ये मेरी नई आईडी है, वाली डिसेबल हो गया, तो मैं आया हुआ हूँ, मेरे को पैसे की जरूरत है, मेरी बाइक में तेल खत्म हो गया, एनी रीजन। अगर 100 रुपए भी मिल रहे हैं तो 100 रुपए की एक बार बहुत है कम से कम, मोमोज खाने के लिए तो होंगे आपके, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो किसी भी लेजिटिमेट पर्सन की आइडेंटिटी को फील करना और उसका मिस यूज करना, ठीक है, अटैक परफॉर्म करवाने के लिए, वो आपका होगा इम्पर्सनेशन। सोशल इंजीनियरिंग थ्रेट टू कॉर्पोरेट नेटवर्क में, कि जो भी आपके कॉर्पोरेट नेटवर्क कंपनीज होती है उसके अंदर कोई भी पर्सन अगर सोशल इंजीनियरिंग अटैक करता है तो क्या क्या आपका परफॉर्म हो सकता है। आपका डेटा थेफ्ट हो सकता है, सारा डेटा चोरी हो सकता है, आपका डेटा लीक हो सकता है, टारगेट पे अटैक, यानी कि कोई पर्टिकुलर के ऊपर टारगेट के ऊपर अटैक किया जा सकता है, नेटवर्क वर्नेबिलिटी, कोई स्कैम किया जा सकता है, कोई स्पैम किया जा सकता है, कोई फिशिंग परफॉर्म करी जा सकती है, कोई भी कंटेंट है उसके अंदर मॉडिफिकेशन अटैकर कर सकता है, मालवेयर प्रोपोगेट कर सकता है, बॉम्ब पूरे आपके नेटवर्क के अंदर फैला सकता है, बिजनेस की रेपुटेशन आपकी डाउन हो सकती है। नॉर्मल सी बात है, किसी भी कंपनी पर अगर अटैक होगा, ठीक है, अटैक किसी भी कंपनी पे होगा, आपका अगर सारा डेटा लीक होता है, ठीक है, तो मान लो कि अगर मैं शेयर मार्केट की बात करूं एग्जांपल के लिए, क्रोडोटीन है जैसे कंपनी, ठीक है, तो उसके ऊपर बहुत सारे पर्सन लॉग इन करते हैं, शेयर मार्केट पर लॉग इन करते हैं, और बहुत सारे लोग उसमें अपने लाखों लाखों रुपए भी लगाते हैं। तो इन केस अगर उस कंपनी का डेटा लीक हो जाए सारा का सारा, तो आपके पैसे भी डूब के, आपके क्रेडेंशियल भी चेंज हो गए, ठीक है, और उसका बेनिफिट आपका अटैकर उठाएगा। तो नेक्स्ट टाइम आप किसी भी वेबसाइट पर लॉग इन करने से पहले आपके दिमाग में सबसे पहले वो जो ड्रामा हो चुका है ना, वो आएगा कि मेरा इतने लाख रुपए का नुकसान मेरा शेयर मार्केट ग्रो.इन पे हुआ था, तो अब मैं किसी वेबसाइट पे ट्रस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो उस जो भी ग्रो.इन कंपनी इतनी वेल नोन थी, उसकी रेपुटेशन डाउन होगी, और किसने डाउन करी, उसी के कस्टमर्स ने। तो अगली बार अगर कोई भी पर्सन जो नहीं जानता वो क्रोडोटिन पे जाने की कोशिश करेगा, तो आप उस केस में उसको मना करोगे कि प्लीज इस पे मत जाना, मेरे इस पे पहले पैसे डूब चुके हैं। समझ रहे हो इस चीज को, जैसे मैं बताना चाह रहा हूँ। तो वो आपका बिजनेस रेपुटेशन आ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर और मेंटेनेंस की कॉस्ट में लगेगी, कोई सर्वर कोई होगा, पूरे नेटवर्क के अंदर कोई अटैक होगा, कोई भी कंपनी के अंदर कोई लॉस हो गया, तो अगर आपको वो रिकवर करना है सारा का सारा, तो आपको फिर से बनाना पड़ेगा, अपनी रेपुटेशन बनानी पड़ेगी, मार्केट भी करना पड़ेगा। अगर वायरस प्रोपोगेट कर दिया, आपके सिस्टम्स करप्ट हो गए, तो आपको सिस्टम से परचेज करने पड़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट आपकी लगी, वो चीज आपकी बताई, और प्रोडक्टिविटी का भी लॉस होगा, ठीक है। प्रोडक्टिविटी का मतलब आप समझ रहे हो, प्रोडक्टिविटी की कोई भी अगर प्रोडक्ट है, ठीक है, या प्रोडक्ट मतलब कि कोई भी कंपनी अगर अपना कोई रेवेन्यू जनरेट कर रही है, ठीक है, या उसकी किसी भी कंपनी को कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है, वो अगर वो बना रही है, तो अगर कस्टमर का डेटा लीक हुआ या कोई भी ऐसी चीज हुआ, तो उस कंपनी का अगर कोई मार्केट के अंदर अगर कोई प्रोडक्ट है, तो उसके ऊपर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। जैसे अभी पहलगाम वाला आपका अटैक हुआ, ठीक है, तो चाइना ने अपनी जो इसके JF-17 जो इसका क्राफ्ट थे, ठीक है, उनकी बहुत अच्छी मार्केट थी, कि हमारे दो 5 जनरेशन के आपके स्ट्रेंथ हैं, ये है, बहुत अच्छी मार्केट थी, ठीक है। तो जैसे ही उनकी स्ट्रेंथ और सारी टेक्निक्स को इंडिया के ICAAS ने डिटेक्ट किया और उसको गिराया है, तो उसकी वजह से पूरे वर्ल्ड के अंदर उस JF-17 के पूरे के पूरे आपकी शेयर मार्केट डाउन चली गई है, और जिन कंपनी ने भी, जिन कंट्रीज ने भी JF-17 के साथ में आपकी संधि की मतलब एग्रीमेंट किया था, उन्होंने सब उसका क्या करा, डिस्कार्ड कर दिया। तो चाइना का ये जो प्रोडक्ट था, वो क्या हुआ, उसकी प्रोडक्शन घट गई। जब कोई कंपनी परचेज ही नहीं करेगी, तो फिर वो क्या करेगा बना के। तो ये चीज होती है कि अगर कोई कंपनी का प्रोडक्ट, ठीक है, कंपनी का रेपुटेशन जा चुकी है, तो उसके जो प्रोडक्ट थे मार्केट के अंदर, उनके ऊपर भी कोई ट्रस्ट नहीं करेगा।
समझ आ रही चीज कहना चाह रहा हूँ? आइडेंटिटी थेफ्ट, इंपर्सनेशन। अब आ जाते हैं आपके काउंटर मेजर्स की। आ, हाँ, आइडेंटिटी थेफ्ट के काउंटर मेजर्स की, कैसे आप आइडेंटिटी कोई आपकी ना चुरा पाए, आप उसको कैसे कर सकते हो। ठीक है, अपनी जो भी आपकी आईडी है, ठीक है, पहले देखो, जो भी आपके इंस्टाग्राम पे, फेसबुक है, सबसे पहली चीज आप अपनी प्रोफाइल लॉक करके रखो कि कोई आपकी फोटो ना देख सके। फर्स्ट चीज। सेकंड चीज उसके बाद ये आ जाती है कि आप अपनी प्रोफाइल कंप्लीटली प्राइवेट करके रखो। ठीक है, कंप्लीट प्राइवेट करके रखो। थर्ड चीज आप ये हो सकती है कि हमारे बहुत सारे इंस्टाग्राम में, मैं भी इंक्लूड मैं भी हूँ, तो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, वो बायो में कुछ इस तरीके से कर देते हैं कि बोर्न ऑन, यानी अपनी डेट डाल दी, केक केक का टोन वो डाल दी, ठीक है, पापा की प्रिंसेस, कुछ इस तरीके से कुछ वो अपने बायो के अंदर बहुत सारी डिटेल डाल देते हैं। वो डिटेल आप डालने से बच सकते हो। आप कहीं पर अगर घूमने गए हुए हो, कहीं आप पिकनिक मनाने गए हो, अपने फ्रेंड के साथ में कहीं पर भी गए हो, तो आप लोकेशन डालते हो कि फीलिंग हैप्पी विथ 35 अदर, और फिर आप लोकेशन डाल दोगे मनाली कुल्लू जो भी है वो। तो वहां पर भी अटैकर एस्टिमेशन कर रहा है कि भाई ये जो पर्सन है अभी मनाली में है, कुल्लू में है, और इन बुक्स ने टैग कर रखा है, ठीक है, तो उसके रिलेटेड वो कोई ना कोई चीज से रिलेटेड अटैक कर सकता है। ठीक है। और सेकंड जो चीज है, तो आपकी दूसरी चीज आती है आपके मोबाइल नंबर, सबसे ज्यादा आते हैं इंस्टाग्राम के अंदर। आपके मोबाइल नंबर, बहुत सारे ऐसे पर्सन होते हैं कि कॉलिंग का टैब आता है उनके ऊपर। ठीक है। कंपनीज होती है, कंपनीज भी अपनी अगर कोई प्रमोशन कर दिया, कोई पोस्ट कर दे, तो उसके नीचे मोबाइल नंबर प्रोवाइड करवा देती है। आप ईमेल प्रोवाइड करवाओ ना, मोबाइल नंबर क्यों करवा दो? वो आपका आइडेंटिटी थेफ्ट का एक सबसे बड़ा रीजन हो सकता है ना? वो आप करवा सकते हो। तो वही चीज है कि आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन प्राइवेट रखो। मार्केट जो लिस्ट है उसके अंदर अपना मत आने दो। मार्केट लिस्ट का मतलब कि आपके पास में आप बहुत सारी वेबसाइट ओपन करते हैं, वहां पर आपके सामने कुछ पॉपअप्स आते हैं कि आपको हमारी कंपनी के न्यूज लेटर चाहिए कि नहीं चाहिए। समझ रहे हो, न्यूज लेटर्स की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, बहुत सारी आप चैट चैट जीपीटी जैसी एप्लीकेशन है, या छोटी मोटी बहुत सारी वेबसाइट है जिनके ऊपर आप लॉग इन करते हो। ठीक है, तो आप उस चीज को अवॉइड कर सकते हो कि मैं ना करूं, क्योंकि कंपनीज क्या, आपका लॉगिन, आपका डेटा, आपकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है और उसे सेल करती है। तो आप मिनिमम जितना हो सके उसके ऊपर आप लॉगिन करोगे, तो फेक डिटेल डाल दो, उससे आप जो करना है करो, बट अपनी जेन्युइन चीज कभी मत डालो। उससे भी आपकी आइडेंटिटी थेफ्ट होगा। क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट है वो आप रेगुलर चेक कर सकते हो। अपना फोन नंबर या फिर अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन कभी किसी के साथ शेयर मत करो। अपना जो मेल बॉक्स है, आपका जीमेल, ईमेल, आउटलुक, याहू जो है, आप टाइमली टाइम टू टाइम आप उसको आप डिलीट करते रहो। ठीक है। और जो भी आप अपना पर्सनल डेटा, अगर आपके पास में कोई रिक्वेस्ट आ रही है आपके पर्सनल डेटा से रिलेटेड, तो आप उसके अंदर अपनी डिटेल एंटर करने से बचो। ठीक है, गवर्नमेंट के पोर्टल्स हैं कोई दिक्कत नहीं, बट प्राइवेट पोर्टल्स हैं तो फिर आप उसमें अपना पूरा नेम कभी मत ऐड करो या कुछ और ऐड करो। ठीक है, जैसे आपका नाम प्रशांत है तो PRA लगाते हैं हम, सुरप्र लगाते हैं PRA, तो आप PAR लगाओगे ना तो भी प्रशांत बनेगा वो। समझ रहे हो ना? PARSANT लगा दो, स्पेलिंग मिस्टेक कर दो, है ना? या वही डिटेल डाल रहे हो, ईमेल आईडी चेंज कर दो। समझ रहे हो उस चीज को लेके? भाई ऑनलाइन बैंकिंग एक्टिविटी या जो भी चीज है, आप उसके अंदर हम अपना मॉनिटर करते रहो, और अपनी जो भी पर्सनल डिटेल्स है, आइडेंटिफायर, वो आप सोशल मीडिया पर आप मत डालो। सोशल इंजीनियरिंग की बात, इंपर्सनेशन हमने पढ़ लिया, आइडेंटिटी थेफ्ट का पढ़ लिया। सोशल इंजीनियरिंग की अगर मैं काउंटर मेजर्स की बात करूं, तो पासवर्ड पॉलिसी सबसे पहले आता है कि आप अपना पासवर्ड टाइम टू टाइम, पीरियोडिटी का मतलब होता है टाइम टू टाइम अपना पासवर्ड आप चेंज करते रहो। ठीक है, किसी को भी अपना पासवर्ड बताने से बचो। इजी पासवर्ड मत लिखो। ठीक है, कि नितिन@123, तो 123 कर दिया तो अटैकर वहां पर आपका 456 कर जाएगा। ठीक है। और अपने अकाउंट लॉकआउट कर दो कि 3 बार से अगर कोई भी गलत अटैम्प्ट करने की कोशिश करे तो उसका अकाउंट ब्लॉक हो जाए, जैसे फेसबुक इंस्टाग्राम को करने लगे हैं कि अगर आपने गलत, हाँ, दूसरे पे गलत चीज हो जाती है। ठीक है, तो अकाउंट लॉकआउट अगर आपने 3 4 बार 5 बार अगर गलत करा तो आप से वो वेरिफिकेशन मांगो। वो फेसबुक इंस्टाग्राम के अंदर भी हो चुका है। आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा सकते हो, 2MFA भी बोलते हैं, आपका MFA भी बोल देते हैं। 2 फैक्टर की अगर आपको कोई लॉगिन पता भी लग जाता है तो पहले आपके पास OTP आए, या आपके पास ऑथेंटिकेटर जो भी डाला हुआ उस पर रिक्वेस्ट आए, जब आप एक्सेप्ट करो तभी। हाँ, ये आप कर सकते हो। फिजिकल सिक्योरिटी की बात कर सकते हो कि आप अपने मोबाइल फोन की बात करें, तो मोबाइल फोन के अंदर आप एंटीवायरस डाल के रख लो। मोबाइल फोन में आपको मोडो जैसी फायरवॉल आप डाल के रख लो, फायरवॉल इनेबल करके रख लो आप। और अच्छा पिन और पैटर्न कभी मत लगाओ, अच्छी पिन
आप लगा के रख सकते हो अपने मोबाइल फोन के अंदर। किसी भी अननोन पर्सन को आप मोबाइल मत दो, नहीं तो वो मालवेयर है कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करवा सकता है। किसी भी अनवांटेड लिंक पे आप क्लिक मत करो, ठीक है, जो कि आपके मोबाइल के अंदर क्या आपका एप्लीकेशन डाउनलोड करवा दे। उस चीज से आप बच सकते हो फिजिकल सिक्योरिटी में। ये कंपनी से रिलेटेड बात करें तो आप कैमरे लगा सकते हो हर जगह पे, ठीक है, आप बेजर लगा सकते हो। अब ये हमारी लैब है, साइबर सिक्योरिटी की लैब है, यहाँ पर आपका लाखों का सामान पड़ा है, स्पीच राउटर भले ही ना चल रहे हो, बट आपका ये कंपनी का असेट है, ठीक है। तो अब इसके अंदर कोई भी गहरा गहरा कोई भी स्टूडेंट आया या दूसरी लैब का ही कोई स्टूडेंट आ गया, यहाँ पर मान लो इसके चिपसेट उखाड़ के ले गया, इसका आईओएस उखाड़ के लेगा, या आपकी ये जो बोर्ड लगा हुआ है ये पेज से खोल खोल के इसकी ये सॉकेट उखाड़ के लेगा, ठीक है, तो हमें क्या पता लगेगा कौन लेके गया, है ना। तो इस वजह से इसके अंदर कोई भी फिजिकल सिक्योरिटी नहीं है। तो इवन अगर एक कैमरा भी लग जाए तो भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन पीछे से आपके 3 माउस ले गया जो पीछे गायब है, ठीक है? हाँ, 3 माउस पीछे से गायब है, तो वो कौन माउस ले गया ये सब लेगा तो हम पता लगा होगा। ये फिजिकल सिक्योरिटी। एम्प्लॉय की बात करें तो बैज हो गया, कैमरे हो गए, और आपका वॉचमैन हो गया आपका, ठीक है, ये हो गया। तो अब अपना टूल कर लेते हैं। ये देख लो एक और चीज, अब फिशिंग ईमेल की बात कर लेते हैं, फिशिंग की भी काउंटर कर लेते हैं। कि कल मेरे से किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि हमें कैसे पता लगेगा कि अगर हमारे पास कोई लिंक ओपन हुआ है ओरिजिनल है कि फेक है। तो उस चीज से आपको बताया हुआ है कि आप कैसे क्या कर सकते हो, कि हमेशा ये देखो कि आपकी वेबसाइट के ऊपर HTTPS लगा हो, ठीक है। फिशिंग पे भी लग सकता है, बट फिशिंग पे अगर HTTPS लगेगा तो भी आपका ब्राउजर जो होता है उसके अंदर पहले से उसके अंदर आपके डिजिटल सर्टिफिकेट्स होते हैं जो कि तुरंत आपके सामने पॉपअप ला देंगे कि ये वेबसाइट आपकी डिसेप्टिव है। इवन HTTPS पे भी आपका ब्राउजर डिटेक्ट करता है, ठीक है। तो आप तुरंत उसको रिपोर्ट कर सकते हो। आपकी फिशिंग वाले लिंक हो गए, उसके ऊपर आपकी स्पेलिंग या ग्रामर की मिस्टेक जरूर मिलेगी, ठीक है, उसके ऊपर जरूर मिलेगी। आपको ये खुद लुकअप करना पड़ेगा कि अगर आपने फ्लिपकार्ट वेबसाइट ओपन करी है तो आप खुद एक यूआरएल चेक करो कि फ्लिपकार्ट वेबसाइट पे आपका SSL और TLS यूज होता है, प्रोटोकॉल्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है, जो कि आपके HTTP जो कि सिक्योर करेंगे, HTTPS बनाएंगे। तो आप ये चेक कर सकते हो कि मैंने फ्लिपकार्ट डॉट ओपन करी तो ये आपकी HTTPS में है, HTTP में है। तो अगर P में है तो उसके ऊपर कभी लॉगिन मत करना, HTTPS में तो आप सोच सकते हो, ठीक है। फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट के ऊपर आप चेक करोगे कि कहीं वो फ्लिपकार्ट.com तो नहीं लिखा हुआ, ठीक है। हाँ, हाँ वो हो गया, ठीक है। फ्लिपकार्ट.com आ रहा है, ठीक है, तो .com की जगह आपका COM होता है ना, तो वहां पर अटैकर जो है आपका C0M भी लगा सकता है, दिखने में वो सिमिलर लगेगा फोन। तो आपको वो तो खुद ही आपको देखना पड़ेगा, वो आप देख सकते हो। इसी तरीके से आप एक टूल हमारे हम इंस्टॉल करते हैं आपके प्राइवेसी बेजर के नाम से, हमारे फायरफॉक्स में इंस्टॉल होता है, क्रोम में होता है आपका फायर प्राइवेसी बेजर के नाम से, वो आप डाल सकते हो। नेटक्राफ्ट एक्सटेंशन होती है, वो आप डाल सकते हो। तुरंत आपकी फिशिंग लिंक आपके लैपटॉप पे किसी ने भी भेजा तुरंत आइडेंटिफाई करेगा। तो आप सब ये डाल लेना, क्योंकि इस मॉड्यूल के बाद में अटैक करने की कोशिश होगी, वो आप डाल लेना, ठीक है। स्पैम फिल्टर्स लगा सकते हो, एंटीवायरस आप लगा सकते हो, जो कि अगर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर डाला है जिसके थ्रू आपकी फिशिंग हो सकती है उसको आइडेंटिफाई कर लेगा आपका। ये ये आपके सामने देखो बताया हुआ है कि किस तरीके से आपके सामने ये आएगा, ठीक है। अगर कोई भी आपके पास मेल आया और उसके अंदर अर्जेंसी दिख रही है, ठीक है, कि हाय आई एम अर्जुन, ठीक है, योर कलीग, एनी कोई भी चीज, ठीक है। अगर वो आपको कोई इस तरीके का ऑफिशियल मेल राइट कर रहे हैं कि क्या कहते हैं, आई हैव सेलेक्ट आई गॉट सेलेक्टेड इन दिस कंपनी, ठीक है, इफ यू वांट टू गेट प्लेस इन माय कंपनी देन प्लीज फिल दिस फॉर्म, ठीक है, यू विल बी सेलेक्टेड एंड आई विल बी देयर, मतलब जो भी एनी रीजन, तो उसने आपको क्या करें लिंक प्रोवाइड करवा दी। और यहाँ पर क्या है, आपको एक लोड दिया जा रहा है, एक लालच दिया जा रहा है, और आपको रिक्वायरमेंट भी है, और एक फिशिंग मेल भी जनरेट कर दिया गया है। तो आप उस लिंक पे करोगे, आपके पास एज इट इज ओपन होगा, बनाया गया कैसे, कंपनी का फेक लोगो लगा दिया, यूजर नेम ये सब डिटेल डलवा दी, आप अपनी रिज्यूम भी डालोगे, बेसिक डिटेल डालोगे, और जिनके पास से फिशिंग ईमेल आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। देखो फिशिंग ईमेल का मैंने आपको बताया भी था, आइडेंटिफाई दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ। मैं अपना जीमेल ओपन करता हूँ कि किस तरीके से फिशिंग ईमेल हो सकता है या स्कैम हो सकता है। स्पैम में आए, और इसके अंदर से ये सारे जेन्युइन मेल हैं, ये जेन्युइन मेल है आपके। मैं डिलीट करता रहता हूँ ना जिसके अंदर दिया हुआ था आपको। ये भी आपका ओरिजिनल है।
वेट 1 सेकंड ओनली। ये भी सारे आपके ओरिजिनल है, कोई अभी फिलहाल मेरे पास कोई आई थिंक है नहीं। ये भी आपका जेन्युइन मेल है। तो फिलहाल अभी मेरे पास कोई ऐसा मेल इसमें पड़ा नहीं है, आया नहीं हुआ। नॉर्मल मेल को दिखा देता हूँ, नॉर्मल मेल की दिक्कत है। या आपको पता ही है बाकी इस चीज का ना। नॉर्मल मेल जैसे google.com दिखा देता हूँ, या google.com ओपन कर ले, या अमेजन पे तो नहीं तुम देख लोगे कि सर कितने करीबी में चल रहे हैं। हाँ, ये जैसे ये है राइट गेमिंग है। राइट गेमिंग मैंने ओपन कर लिया, ठीक है। ये गेम्स की वेबसाइट, थ्री डॉट पे क्लिक करा। यहाँ पर आपके पास में दिखेगा शो ओरिजिनल और रिपोर्ट फिशिंग भी दिख रहा है। रिपोर्ट फिशिंग भी कर सकते हो आप। तो नेक्स्ट टाइम जो भी आपका जीमेल है, उसको स्पॉन्सर कौन कर रहा है, गूगल है। उस ईमेल का एनालिसिस करेगा और नेक्स्ट टाइम उस ईमेल को क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा, वो किसी के पास नहीं जाता। फिशिंग भी कर सकते हो। शो ओरिजिनल करा। हाँ, सब डिटेल्स फ्रॉम किससे आ रहा है, riotgamings.com से आ रहा है। रायोट गेम्स से आ रहा है। इस वेबसाइट को क्या करेंगे, मैंने आपको फुट प्रिंटिंग है, आपको एक टूल बताया था, आप हुईज कर सकते हैं। हुईज.com ओपन किया, डाला, हुईज डिटेल इसकी सर्च करी, आगे कब बनी थी वेबसाइट आपकी, 2004 में, तो काफी ओल्डर, मतलब इसका ट्रस्ट है। ठीक है। मार्क मॉनिटर की है, रियल में देखो आपकी है, ये आपकी कंप्लीट बिल्कुल जेन्युइन है। ठीक है, बिल्कुल आपकी वेबसाइट ही जेन्युइन है। इसके ऊपर आपका एसपीएफ डी के आई एम डी मार्क होता है, तीनों के तीनों आपके क्या पास है। स्पैम वाली जितने भी ईमेल होंगे, जिनके अंदर भी फ्रॉड होगा, उनके अंदर ये आपके कभी भी तीनों पास नहीं होंगे, उनके अंदर कभी नहीं हो सकते। कोई भी चांस नहीं है, इवन 0.1% भी नहीं, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपका जो भी फिशिंग ईमेल होगा, उसको ओपन करने से पहले कि अगर आपको लगता है कि ये कुछ करवाना चाहता है, तो आप उसके एसपीएफ डी के आई एम और डी मार्क कर लो। ये तीनों के तीनों आपके होते हैं, ईमेल के प्रोटोकॉल्स होते हैं, ईमेल के स्टैंडर्ड्स होते हैं। जैसे एसपीएफ है, आपका होता है स्टैंडर्ड पॉलिसी फ्रेमवर्क। ठीक है। डिजिटल आपका डी के आई एम होता है, डिजिटल की इंटीग्रेटेड मॉड्यूल होता है आपका। ठीक है। और डी मार्क का मेरे को अभी एग्जैक्ट याद नहीं है ये क्या होता है। ठीक है, तीनों पास है आपके। उसके बाद नेक्स्ट चीज हम आते हैं आपका, इसके अंदर देखते हैं हम रिटर्न पाथ। ठीक है, रिटर्न पाथ देखोगे तो आप ये रिटर्न पाथ भी किसके ऊपर जा रहा है, राइटगेम्स.com के ऊपर जा रहा है। ठीक है। उसके बाद आपका एक रिप्लाई कोड रहता है, रिप्लाई टू, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है ना रिप्लाई, नहीं इसके अंदर नहीं है, कोई बात नहीं। रिटर्न पाथ आप देखोगे, रिटर्न पाथ देख रहे हो, ये भी राइट गेम्स के ऊपर जा रहा है। अगर आप इस मेल के ऊपर रिप्लाई करते हैं, कोई भी एक्टिविटी करते हैं, तो वो जेन्युइन उसी वेबसाइट के ऊपर ही आकर जाएगा। तो ट्रस्ट हो गया हमारा। ठीक है, ट्रस्ट गेन हो गया आपका। इस तरीके से आप आइडेंटिफाई करोगे कि हमारा जो मेल है वो आपका फ्रॉड है कि स्कैम। आगे चीज समझ में, चलो बाबा ये टूल करते हैं आपका फिशिंग। आपकी एक्सटेंशन के लिए नेट क्राफ्ट बता दिया, आप फिश टैंक है, ये आप डाल सकते हो। और ये आपका सोशल इंजीनियरिंग खत्म। प्रैक्टिस करते हैं आपका ब्लैक आई। मैं आपको सिर्फ ब्लैक आई टूल आपको दिखाऊंगा, है। कोई नहीं, दो दिखा देंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो पहले दो ही कर लेते हैं फिर। दो दिखा देते हैं, उसका कोई इश्यू नहीं है। सर्विसेज, ठीक है, ओपन हो गया आपका। ठीक है, सबसे पहला टूल देख लो, देख लो, देख लो, देख लो, देख लो। सबसे पहला टूल आपका होता है सेट टूल किट। लिनक्स में पहले से प्री इंस्टॉल्ड आता है, बैरेट में आता है। आपका सबसे पहला टूल होता है सेट टूल किट। ठीक है। और सेट की आपकी फुल फॉर्म क्या होती है, सोशल इंजीनियरिंग किट फुल फॉर्म होता है आपका इसका, सोशल इंजीनियरिंग किट। एंटर किया, कुछ इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस ही आएगा। ठीक है।
यूज करने से पहले आप हमेशा इसका जो ये 4 और 5 है इसको आप टिक करोगे, ठीक है। हमेशा कि कोई भी अगर नई अपडेशन कोई आया होगा, नया वर्जन कोई आया होगा, तो वो आपका होगा। मैंने 4 कर लिया, 5 कर लिया, आपका A to Z जो भी अगर अपडेट होती है तो आपका अपडेट चलता है, मेरा अप टू डेट है इसलिए आ गया। अब आपके पास क्या आ रहा है, सबसे पहले सोशल इंजीनियरिंग अटैक आ रहा है, उसके बाद पेनिट्रेशन टेस्टिंग अटैक भी आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, आपका सोशल इंजीनियरिंग अटैक से फॉर्म कर रहे हैं, बंद कर लिया। अब पहला सबसे पहला आपका क्या है, स्पीयर फिशिंग आ गया। स्पीयर फिशिंग, वेबसाइट के ऊपर अटैक करना है। आपको अगर कोई भी फेक मीडिया बनाना है, कि आपको कोई पीडीएफ बनानी है, कोई ईएक्सटी बनानी है, कोई एपीके फाइल बनानी है, कि आपने किसी के भी सिस्टम पे आपने इंस्टॉल करवाई, जैसे ही वो ओपन करेगा आपके पास एक्सेस हो जाएगी। तो अगर आपको कोई पीडीएफ बनानी है, कोई MP4 वीडियो बनाना है, ठीक है, कोई फोटो बनानी है, तो आप यहाँ से बना सकते हैं इसके लिए, ठीक है। पेलोड बनाना है, मास मेलर अटैक होगा, कि अगर आपको इस किसी भी पर्सन के ईमेल पे लगातार उसको परेशान कर देना, उसको ईमेल ईमेल उसके ऊपर खूब जाते रहे अपने आप, ठीक है, तो उसके लिए आप मास मेलर अटैक कर सकते हो। अर्डिनो बेस आ गए, ये आपके आईओटी के चले जाते हैं। क्यूआर कोड भी मैं दिखाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला हम करते हैं अपना स्पीयर फिशिंग अटैक, सॉरी इसका वेबसाइट अटैक। वेबसाइट की बात करा, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसके अंदर आपका क्रेडेंशियल हार्वेस्ट करेंगे, क्योंकि हमें किसी भी पर्सन के यूजर नेम पासवर्ड वगैरह हमें कैप्चर करना है, ठीक है। क्रेडेंशियल पे क्लिक करा, 3 नंबर एंटर कर दिया। इसके अंदर कुछ इसकी पहले से भी वेबसाइट की टेम्पलेट दी हुई है। अगर आपको किसी अपनी तरफ से किसी वेबसाइट का बनाना है, तो आप अपनी तरफ से वेबसाइट का बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर आपका सेकंड करा मैंने, साइट क्लोनर आ गया। अब आगे क्या बता रहा है आपको, कि आईपी एड्रेस होता है पोस्ट पे, कि जिसके ऊपर आपको एक्सेस चाहिए। नॉर्मल सी बात है, एक्सेस हमेशा किसके ऊपर आएगी, अटैकर की। अटैकर यही चाहेगा ना, कि जहां पर भी मैंने अपने पेलोड को भेजा है, हमेशा एक्सेस मेरे पास आए, जो भी क्रेडेंशियल डालेंगे मेरे पास आए। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर अपनी मशीन का एड्रेस डालोगे, और बाय डिफॉल्ट जो एससीटी है वो उठा लेता है आपका, अपने आप ले आता है। तो ले आया, मैंने एंटर कर दिया, आ गया। समझ आइए क्या करा मैंने। उसके बाद आपको जिस भी वेबसाइट का क्लोन बना, ठीक है, जिस भी वेबसाइट का आपको लॉगिन पेज बनाना है, तो इंस्टाग्राम पर किसका करें, कोई भी इंस्टाग्राम, जैसे लॉगिन HTTP, मैं पाकिस्तान की वेबसाइट पे ले रहा हूँ, ठीक है। कोई भी वेबसाइट का लॉगिन ले ले, बात तो आपकी वही पड़ेगी। और आपका ये आ रहा है कुछ, ये वेबसाइट है, लॉगिन कर लिया, ठीक है। और क्लोन कर लिया, इसको कर देते हैं यहाँ पे पेस्ट आपका, आ गया। एंटर करा, ये क्या कर रहा है, कि आपका क्रेडेंशियल हार्वेस्ट है वो आपका रनिंग हो चुका है, पोर्ट नंबर 80, ठीक है। तो मैंने आईपी क्या डाला अपना, ये डाला, पोर्ट नंबर 80 ये डाला। अब अगर मैं अपने लोकल नेटवर्क में इस आईपी को जिसको भी भेजूंगा, तो उसकी उसके सामने वही पाकिस्तान वाली एज इट इज वेबसाइट ओपन होगी, लॉगिन की, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस आईपी को ओपन करता हूँ अपनी मशीन पे, देखते हैं ये करेगा कि नहीं करेगा, फिर उसके बिहाफ पे देखेंगे आपका फिर कैसे डिटेक्ट करा जाता है। अब देखो ये जो सर्कल ये आपका यहाँ बीच में घूमना चाहिए, आपकी अपनी जगह से हटा हुआ है ना, हटा हुआ है। पहला आपका आइडेंटिफाई यहाँ पर होगा, और आपका सिर्फ ये इतना ही लेकर चल रहा है, सिर्फ ये कंप्लीट उसको नहीं बनाया उसने पेज। ये सर्कल यही घूमता ही रहेगा मेरे को लगता है, वही है कंप्लीट, वही घूम रहा है। कोई प्रॉपर लॉगिन वाली वेबसाइट है, कोई उसकी डिटेल कैप्चर करना शुरू कर रहा है, कोई दूसरी वेबसाइट देखते हैं, ये नहीं कर रहा। चलो कोई नहीं, इंस्टाग्राम देख लेते हैं आपका, ठीक है। 3 नंबर, साइट क्लोनर, आईपी एड्रेस सेम का सेम एज इट इज डाल दिया। वेबसाइट आपका www.instagram.com, instagram.com, एंटर हो गया, क्लोन कर लिया। अब ओपन करवा के देखें अपने टारगेट के ऊपर। ब्राउजर इज नॉट सपोर्टेड, एक मिनट एक मिनट एक मिनट।
दोनों मर्ज हो गए ना, कोई बात नहीं, मैं एक बार एग्जिट करके फिर से कर लेता हूँ बस। और आपका कौन सा था, वेबसाइट अटैक था, क्रेडेंशियल कैप्चर करने का था, वेबसाइट क्लोन था, आईपी एज इट इज उठाया, कर दिया पेस्ट, डब्ल्यू 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 सॉरी HTTPS, पूरी वेबसाइट डाल के देख लेते, www.facebook.com ओपन होगा, क्लोन कर लिया इसने, ठीक है। और अब देखते हैं एक बार, 172 टू समथिंग, ये देखो RSDT, ये आपका, हाँ, ये आपका नॉर्मल है। और हाँ, लॉगिन भी दिखाता हूँ मैं, और यहीं पर मैंने कोई एक नया facebook.com ओपन कर लेता हूँ, तो कैसे डिटेक्ट होगा, ये देखो। अब इन दोनों के इंटरफेस में कितना डिफरेंस है, देख रहे हो, ये मिड में और ये आपका कहाँ आ रहा है, ठीक है। फेसबुक का कलर भी चेंज है ना। फेसबुक के अंदर कुछ यहाँ की हेडिंग्स दी हुई, यहाँ कुछ नहीं है। ये आप ग्रामर और स्पेलिंग मिस्टेक्स जो है उसको, यहाँ पर आपका हिंदी में चल रहा है कि अगर कोई पर्सन अनपढ़ भी है, ठीक है, तो भी ट्रैक करने के लिए हिंदी में आ रहा है, और यहाँ पर आप क्या क्या प्रॉपर ये आ रहा है, क्रिएट ए पेज वगैरह, देखो सारा का सारा आपका बिल्कुल बेसिक्स आ रहा है। अब यहाँ पर कोई अटैकर उसमें मान लो फंसता है, मैंने कोई भी ईमेल डाला, पासवर्ड डाल दिया आपका, जो अटैकर ने टूल चला रखा है उसके ऊपर, ठीक है। नहीं नहीं, नहीं भी नहीं है, नहीं ये आपका इसके ऊपर ये चल ही नहीं रहा है लॉगिन, एक मिनट रुको, मैं कोई और जगह पर ओपन कर लेता हूँ उसको। फेसबुक ओपन हो रहा है, यहाँ से आपका मैंने डाल दिया कोई भी रैंडम, ये ASBF1234 समथिंग कुछ डाल दिया, लॉगिन किया, सेव के लिए बोल रहा है, आ गया, यूजर फाइल फाउंड। टाइम लगा कैप्चर होना, ये नहीं कर रहा है कैप्चर इस चीज को लेके। मतलब बताओगे नहीं, ये कैप्चर नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों इस चीज को लेके, कैप्चर नहीं कर रहा है एक बार इस चीज को, मैं एक बार इसको अपने लिनक्स में ओपन करके देख लूँ, कैप्चर करता है ये, पर एक चीज इशू आ रहा है। इसमें एक बार कर लेते हैं, एक बार इसको, ये टूल है ना, टूल के ऊपर कहाँ क्या इशू आ जाए कुछ नहीं पता हमें, बट चलता है ये प्रॉपर, प्रॉपर एक्यूरेट चलेगा। और इसके अंदर सबसे अच्छी बात ये है कि ये आपका बाय डिफॉल्ट जो इसके अंदर एक फीचर है कि ये आपका रिमोट पे भी काम चलेगा, एक वेबसाइट है, ठीक है, जिसके थ्रू आप किसी का भी आईपी डाल के कहीं पर भी भेज सकते हो उसको, तो लोकल नेटवर्क के अगर आपको बाहर भेजना है तो भी आपका उसमें रिमोट ये जो एक्सेस है बहुत प्यारा काम है। ठीक है, एक बार वेट कर लेते हैं, एक बार ऑन हो जाए, ये चला नहीं तो एक बार देखते हैं इसको। 1234 पासवर्ड डाल दें, बाकी बैठे रहो, कोई नहीं, आपकी क्लास 2 घंटे की होती है।
इसके ऊपर देख लें, एक बार इसके ऊपर देख लेते हैं, एक मिनट, इसके ऊपर देख लेते हैं सेट टूल की। फर्स्ट आपका वेबसाइट अटैक करना है, फिशिंग अटैक करना है, साइट में क्लोन करेंगे, टारगेट बाय डिफॉल्ट उठा लिया इसने 192.168.150.130, राइट है। वेबसाइट HTTP और www.instagram.com होगा, एंटर कर लिया, क्लोन कर रहा है, चल गया ये आपका इसके ऊपर, या अपनी मेन मशीन के ऊपर ट्राई करके देख लेते हैं। 192.168.150.130 यही है, ये ब्राउजर सपोर्ट। वही कह रहा हूँ, ब्राउजर मैंने नेट क्राफ्ट डाल रखा है ना, ये देखो मैंने नेट क्राफ्ट ऑलरेडी डाला हुआ है ना, ये देखो कहाँ गया ये। 192.168.150.130। अगर इसके ऊपर इशू आ रहा है तो फिर इस पे भी आएगा। डॉट 150.130। ये कम्युनिकेशन तो बना रहे हैं ना, कम्युनिकेशन तो बना रहे हैं ये आपका। नहीं आए तो नहीं, कैप्चर बताने क्यों नहीं कर। तो रिजल्ट में गाली कैसे डाल दी? नहीं ये कैप्चर नहीं कर रहा है, तो मैं देखता हूँ इस टूल को, फिर आपको बताता हूँ। ये देखो ये टूल का इशू आ रहा है कुछ इसमें, इस टूल का इशू आ रहा है ना ये सोर्स कोड में इसके, अभी ये कैप्चर नहीं कर रहा है। मैं दिखाता हूँ फिर जो बाकी आपके टूल है, इसको फिर कल वाली क्लास में हम फिनिश कर लेंगे इसको, ठीक है? हाँ ठीक है, इसको मैं दिखा देता हूँ आपको, इसको टूल करके, और फिर कल अपनी क्लास में कर लेंगे फिर इसको, ठीक है।